हेलो स्टूडेंट्स, आपके अब शुरू करने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति के बाद में रचनाएं, यानी जो कंस्ट्रक्शंस है आपके ज्योमेट्रिकल फिगर्स का, वो किस तरह से करते हैं। यानी हम किसी भी ज्यामितीय रचना को किस तरह से अंजाम देते हैं अपने उपकरणों की सहायता से। तो आपने ज्यामितीय बॉक्स यानी ज्योमेट्रिकल बॉक्स देखा होगा, तो आपके पास जो ज्योमेट्रिकल बॉक्स है उसको अच्छी तरह से समझना आपके लिए जरूरी है। तो आइए जानते हैं इसके कौन कौन से उपकरण होते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है आपकी स्केल, यानी ये पटरी है। पटरी की सहायता से हम कोई रेखाखंड या रेखा खींच सकते हैं, और साथ ही साथ रेखाखंड हम किसी निश्चित माप के भी इसमें खींच सकते हैं। तो आप आवश्यकता अनुसार जब भी रेखाखंड आपको ड्रॉ करना हो तो पटरी की हेल्प लोगे। फिर देखिए प्रोट्रैक्टर, यानी ये है आपका चांदा। चांदे की सहायता से आप किसी भी एंगल को माप सकते हैं। यानी आपको जैसे 45 डिग्री कोण बनाना है, तो आप पटरी की सहायता से रेखाखंड खींचकर 45 डिग्री की सीध में आप एक बिंदु अंकित करके और फिर पटरी से मिलाकर आप 45 डिग्री का कोण है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये चांदा आप कोण बनाने में यूज लोगे। फिर आता है आपके कंपास। तो ये जो कंपास है, इसकी जो 2 लेग्स है, यहाँ से एक सही कसी होनी चाहिए और साथ ही यहाँ से भी आपको बिल्कुल टाइट होना चाहिए। इसमें आप जो भी पेंसिल वगैरह यहाँ पर कसते हो वो बिल्कुल सही से यानी ढंग से लगा होना चाहिए। और फिर इसमें ये जो दोनों सिरे होते हैं ये भी बिल्कुल सिरे होना चाहिए। ये आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इसमें। तो इसका आप यूज लोगे चाप काटने में, वृत्त की रचना में और विभिन्न इसके अनुसार बनने वाले विशिष्ट कोणों की रचना में। तो ये जो आपका प्रकार है इसका आपको यूज ध्यान देना है। और ये इसका यूज है आप डिवाइडर के लिए भी कर सकते हो, क्योंकि डिवाइडर में इस प्रकार से 2 सिरे होते हैं, लेकिन इसका एक सिरा है वो हम डिवाइडर का दूसरा सिरे के रूप में काम में ले सकते हैं। अब देखिए, आपके कोविड-19 की वजह से इस चैप्टर में यानी 14वें चैप्टर में से किस किस पार्ट को रिमूव किया है। तो स्पष्ट रूप से आपके न्यू रिवाइज सिलेबस के अंदर लिखा है कि आपके जो 2 वृत्तों की उपनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं और साथ ही आपके जो अंतर्गत वृत्त है या परिगत वृत्त है उनकी रचना, तो ये हटा दिया गया है। तो आपके 14.1 प्रश्नावली के अंदर 1 से लेकर 9 तक जो प्रश्न है वो आपके सिलेबस में शामिल है, और इसके बाद के जो बेनिष्ठ रेखाओं वाले हैं वो हटा दिए गए हैं और 14.2 को कम्प्लीटली इसमें रिमूव कर दिया है। यानी आपको 14वीं प्रश्नावली में पढ़ना क्या है वो देखिए। आपको 14वीं प्रश्नावली में पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 14.1 में से, यानी 14.1 में से 1 से लेकर 9वें प्रश्न तक आपको इसमें पढ़ना है। तो अब देखिए, आपके जो इस 14.1 प्रश्नावली का पहला प्रश्न है, पहला दूसरा ये दोनों सिमिलर है। तो आपको इसमें ध्यान क्या देना है कि हम किसी भी एक रेखाखंड को दिए गए अनुपात में कैसे बांटेंगे। जैसे आपके पास में 5 बिस्किट है, आप उसको 2:3 में बांट रहे हो। इसका मतलब क्या होगा, एक को 2 बिस्किट, दूसरे को 3 बिस्किट। तो आप ये विभाजन कैसे करते हो, इस प्रकार हम ज्यामितीय रूप से इसमें रेखाखंड का विभाजन कैसे करेंगे ये आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो आप देखिए कि आप जैसे ही इसमें 6.7 सेंटीमीटर का रेखाखंड आप इसमें देख रहे हो, तो पहले आपको क्या करना है, इस रेखाखंड की रचना करनी है। रचना लिखना आपका काम होगा, और वो हम क्या करते हैं कैसे करते हैं ये भी लिखा जाएगा। तो साथ ही हम पहले ज्यामितीय रचना किस प्रकार से करते हैं पॉइंट टू पॉइंट आप ध्यान से सुनेंगे और साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे, तो आसानी से ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, आपके पास में स्केल की सहायता से हम इसमें 6.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये इस तरह से स्केल को हम ऐसे आपके जो भी बुक है या नोटबुक है तो उसके अंदर ऐसे स्केल रखेंगे। फिर 0 से यानी 0 से लेकर आप 6.7 सेंटीमीटर मान लेते हैं, यहाँ तक क्या है 6.7 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर चित्र को स्पष्ट देखने के लिए इस लाइन को थोड़ा बड़ा बना देते हैं, लेकिन आप अपनी नोटबुक में इसको इस साइज का ही रखेंगे जैसा आपके स्केल पर अंकित है। फिर देखिए, हम इसको मान लेते हैं ये रेखाखंड है AB और इसकी लंबाई है 6.7 सेंटीमीटर। फिर देखिए, जो आपके लिए AB ये रेखाखंड है ये आपको प्राप्त हो गया। अब करना क्या है, इसको हमें बांटना है 2 भागों में। अब 2 भागों में बांटेंगे तो यहाँ कहीं बीच में एक पॉइंट होगा, वो पॉइंट कहाँ होगा, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं। तो हमने एक प्रश्नावली पढ़ी है समरूपता, इसी आपके नोटबुक में
या फिर आपकी अपनी बुक है जो आरबीएससी की, इसमें आपने देखा होगा समरूपता के अंदर दो समरूप त्रिभुजों की थ्योरी से समान कोणों के नियम से आप इसमें पता कर सकते हो कि वह बिंदु किस अनुपात पर और कहाँ है। अब आपको ए बिंदु से, ये रचना के सारे स्टेप्स हैं, तो पहले स्टेप में रेखाखंड बना लिया, दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, इस प्रकार ए बिंदु से ऐसे स्केल रखेंगे और किसी भी एक माप की, कोई जरूरी नहीं कितने सेंटीमीटर की है, तो आप इस प्रकार एक रेखाखंड किसी कोण पर खींच लेंगे। कोई जरूरी नहीं कि ये कोण कितने का हो, लेकिन लगभग इस प्रकार से आप ड्रॉ करेंगे तो आपको रचना करने में आसानी होगी। अब देखिए आपका दूसरा काम होता है, इसमें प्रकार की सहायता से यहाँ पर आपको क्या करना है, 2:3 दे रखा है, तो 2 और 3 कितने हुए, 5। यानी कि जैसे हम इसको 5 भागों में बांटेंगे या फिर इसे 5 भागों में बांटेंगे तो 2 भाग इधर रहेंगे, 3 भाग इधर। इस प्रकार से आपको एक पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस रेखाखंड को 5 भागों में बांटना है। मान लेते हैं ये रेखा खींची हमने AX, तो AX को आप बांटेंगे यहाँ पर 5 भागों में। 5 भागों में बांटने के लिए आपके पास में जो ये प्रकार है, इस प्रकार की सहायता से कोई भी एक माप लेकर, जैसे यहां से हम ये A से माप लेते हैं कोई भी, और AX को ऐसे एक चाप से काट दिया, फिर ये दूसरा चाप, फिर तीसरा चाप, देन चौथा, फिर 5वां। यानी आपने क्या किया कि यहाँ पर 5 समान लंबाई के चाप काट दिए। तो ये 5 भाग आपने किसके कर दिए, AX पर समान माप कर दिए। इसमें अब 2 भाग इधर है, 3 भाग इधर है, तो दूसरा भाग कौन सा है, ये। यानी आपको चाहिए क्या इसमें कि ये जो पॉइंट्स है हम इसको ये भी मान सकते हैं P1, P2, P3, P4 एंड P5। तो 2:3 यानी दूसरा पॉइंट ये है, यानी P2 को आपको क्या करना है, इस प्रकार अंकित कर देना है बिंदु के रूप में, और एक आपको अंतिम बिंदु को बिंदु के रूप में अंकित करना है। अब इसमें पटरी की सहायता से आप क्या करेंगे, P5 को B से मिला लेंगे, यानी B बिंदु को आप मिलाएंगे सीधा किससे, P5 से। तो ये आपने क्या किया, P5 को मिला दिया B से। इसके बाद में आप यहाँ पर रचना करेंगे एक कोण की, यानी यहाँ पर इस प्रकार एक कोण, आप ये जो दिखाई दे रहा है इसकी इस प्रकार से रचना करनी है कि ये जो कोण है इसका आपको माप मिल जाए। तो सबसे पहले P5 पर प्रकार रख के, P5 पर प्रकार रख के आप इस तरह से एक चाप काटेंगे जो P5D को कटे, और सेम आप चाप रखते हुए, यानी कि त्रिज्या जो है वो समान रखना है, आप P2 पर भी इसी तरह से चाप काटेंगे। तो ये आपने 2 चाप है वो समान त्रिज्या के काट दिए। फिर देखिए कि यहाँ पर ये जो कोण है इसको मापने के लिए वैसे प्रोट्रैक्टर काम में लेते हैं, वो आपके जो डिवाइडर होता है वो काम में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर आप कोण मापने के लिए क्या करते हैं, इस प्रकार की सहायता से माप लेंगे। तो ये आपने ऐसे माप लिया कोण, ये कोण की जो ऐसे दूरी आप मापोगे, इस प्रकार ये बिंदु हमें मिल गया। अब इस बिंदु को, यानी P2 बिंदु को जो आपने ये अंकित किया, यानी इस कोण के बराबर ये कोण है, इसको आप P2 को इस बिंदु से मिला लेंगे। अब ध्यान दीजिए कि आपके पास में जो दूसरा बिंदु है और ये 5वां बिंदु है, इस दूसरे से इधर 2 भाग है, इधर आपके 3 भाग है, और ये जो आपने दोनों समान कोण यहाँ पर बनाए हैं, तो समान कोणों से यहाँ पर ये कोण भी समान होंगे, और ये दोनों जो आपके रेखाखंड है ये भी आपके समांतर होंगे। ये नियम आप समरूपता में पढ़ चुके हैं। तो आपको ध्यान ये देना है कि जो P2B है, यानी P5B है और P2 यहाँ पर C मान लेते हैं, ये आपके समांतर होंगे। यानी जो P5B है ये समांतर होगा P2C के। यदि आपको परिणाम स्वरूप ऐसा मिले, यानी कि ये दोनों समांतर मिले, तो रचना को चेक करने वाले सीधा इसको सही करेंगे,
क्योंकि डायरेक्ट ये देखा जाएगा कि ये समांतर है या नहीं। फिर ये खंड सही होने चाहिए। तो इस प्रकार आपको सी बिंदु मिल गया। इसका अनुपात है आपके 2:3। तो इस प्रकार से हमने जो ये इस वीडियो में ये रचना की है, इसको आप 2-3 बार ट्राई कीजिए तो आपको आसानी से रचना समझ में आ जाएगी। और इसके बाद के जो समान प्रश्न है, सिमिलर है, उनको आप खुद सॉल्व करेंगे। और इसके बाद अगले वीडियो में आपको मिलेगा वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना करना।